अगर हम फिसल कर गिर रहे तो उस समय आप कहां थे? आपका मैं वचन से ही सही, झूठा ही सही, पर आपका शरणागत तो हूं ना। इसलिए उपासक को निराश होने की जरूरत नहीं। 1000 बार हार जाएंगे तो 1000 बार तैयारी करेंगे। और प्रभु से लड़ना मत छोड़ो, लड़ो। हमें लड़ना भी पड़ेगा प्रभु से ही। नाथ कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? झूठे से ही सही कह तो रहा हूं कि मैं आपका हूं, तो आप संभाल लो सच्चाई से। पक्का पक्का वो ऐसा संभालेंगे, कैसी भी परिस्थिति आ जाए आंचल मत छोड़ना। गले पड़ जाओ हरि के, गले पड़ जाओ हरि के। जैसे हैं तुम्हारे हैं, राधा राधा बोलेंगे। जहां भेजोगे, जैसे रखोगे, जो करवाओगे वहां भी राधा राधा बोलेंगे। हर बार गिरने पर पहलवान को एक जोश आता है, ताती पीसता है, कहां मुझसे त्रुटि हुई, कहां त्रुटि हुई, और फिर एक ऐसे बलवान के रूप में उतरता है, पछाड़ देता है। और इंद्रिय और मन को ऐसे देखो जैसे अपने दुश्मन को देखा। कैसी भी विपत्ति आवे, कैसी भी परिस्थिति आवे, साधक को उत्साहहीन तो कभी होना ही नहीं। ये हमारी प्रार्थना मान लीजिए, क्योंकि ये 1-2 साल का खेल नहीं है, ये अनंत जन्मों से हमारा गलत अभ्यास रहा है। 1-2 साल से 4 साल से तो भजन मार्ग में लगे हैं। इसलिए पूर्वाभ्यास भगवत महत्व को लघु करके विषय महत्व बढ़ा देता है और हमें गलत आचरणों में, गलत चिंतन में, गलत वार्ता में ये हमें फंसा देता है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों की बात कर रहे हैं, अपने तो अज्ञानी हैं। इसलिए पहली हमारी प्रार्थना स्वीकार करो कि तुम्हें कभी भी किसी भी स्थिति में निराश नहीं होना। सारी गलती हमारी ही नहीं है, आपकी भी है। हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल, अगर हम फिसल कर गिर रहे हैं तो उस समय आप कहां थे? बाद में तो डांट लगाते हैं, उस समय आप कहां थे? उस समय आप बचा लेते। जैसे गिरते हुए बालक को मां संभाल लेती है। तो नाथ, अब आप कह रहे हैं तो सारी गलती हम मान रहे हैं कि हमारी गलती, पर इसमें आपकी भी है। आपका मैं वचन से ही सही, झूठा ही सही, पर आपका शरणागत तो हूं ना, तो आप मुझे बचाएं। मेरी इंद्रिय मन के भोगों की विवशता देख करके आप सह रहे हैं, इसीलिए हम पर हावी हैं। नहीं, जिस दिन आप अपनी दृष्टि से देख लेंगे तो किसी की ताकत नहीं कि हमारी वैष्णवता को, हमारी साधुता को, हमारी शरणागति को कलंकित कर सके। नाथ, हमारा आपका संबंध है, संबंध रहेगा, संबंध था। इसे ये इंद्रिय विलासिता या मन विलासिता तोड़ नहीं सकती, ढक भले सकती है। कुछ दिन के लिए कोहरा जैसा लाकर ढक सकती है, लेकिन तोड़ नहीं सकती। प्रभु, अब चाहे 1,00,000 बार हमारी निंदा हो, अपमान हो, तिरस्कार हो, हम आपको नहीं छोड़ पाएंगे। बस इतनी बात हमको समझनी है। तो हमें अपने प्रभु से भी बात करनी है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, और जो हमारी उद्दंडता है उसे छोड़ने का प्रयास करना है। हमें निरुत्साहित नहीं होना। इसलिए हर उपासक को कभी गर्व नहीं करना चाहिए और किसी उपासक की दयनीय स्थिति में हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कोई सिद्ध नहीं हो गए। कभी भी घूम सकता है चक्र, किसी के भी ऊपर घूम सकता है और सब फैले गिरोगे। बचा सकते हैं तो प्रभु बचा सकते हैं, और प्रभु उसे बचाते हैं जो दूसरे पर दया करता है, जो दयनीय स्थिति में भी उसको सहयोग करता है। आप उठो, आप भगवत मार्ग में चलो। ऐसा हजारों बार हुआ है, बड़े बड़े साधकों के साथ हुआ है, और वो भगवत प्राप्त हुए हैं। इसलिए उपासक निरुत्साहित कभी ना हो। भगवान कहते हैं, सांगो पांग दुराचार करने वाला नीच पुरुष हो, पर उसने ये मन में ठान लिया कि भगवान के सिवा मेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता, मेरी शरण में हो गया, बस मैं उसे साधु बनाऊंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं बड़ी जल्दी उसे महात्मा बनाऊंगा, धर्मात्मा बना दूंगा। इसलिए उपासक को निराश होने की जरूरत नहीं। एक बार धोबिया पछाड़ अगर हमें माया ने गिरा दिया
तो हम भी अगली बार तैयारी करेंगे, फिर हार गए तो फिर तैयारी करेंगे, 1000 बार हार जाएंगे तो 1000 बार तैयारी करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है इस मार्ग में, अरे ये अमुक ऐसा, अमुक तो अपने हृदय को देखो भाई। किसी का दोष देखकर हमको उपहास नहीं करना, वही दोष भरपूर हमारे अंदर है। ये तो गुरु कृपा हरि कृपा से जैसे बांध पानी को रोक दे, ऐसे हमारी इंद्रिय मन को गुरु कृपा हरि कृपा रोके हुए है। नहीं तो अगर फैल जाए तो फिर अभी देख लो, बुरी से बुरी स्थिति हमारी हो जाए। हमें उपहास नहीं करना, किसी को हे नहीं देखना, सबके चरणों की वंदना करना और सबके प्रति अपने भजन का फल देना। कोई गिर रहा है तो हम 4 माला उसके नाम की और करके उसको दे, भाई तेरी बुद्धि शुद्ध हो, तू भगवान को प्राप्त हो, आगे बढ़ो। तो वो लौट करके आपकी बुद्धि शुद्ध करके भगवान की प्राप्ति करा देगा। हमें जिह्वा से राधा नाम नहीं छोड़ना और कोशिश करो शरीर से कोई पापाचरण ना हो। इसीलिए कोशिश शब्द कह रहे हैं, प्रयत्न करो ऐसा। हम ये नहीं कह रहे कि आज के बाद तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि दृढ़ नियम ले, कुछ दृढ़ नियम काम नहीं करते। जब मन अपनी विलासिता में उतरता है उस समय केवल भगवान से प्रार्थना, उन्हीं से विनय, यही काम में आता। नहीं किसी का भी बस नहीं, काहू को बस ना आए। अगर कोई ठीक से चल रहा है तो बिहारी जू की कृपा से चल रहा, काहू को बस ना आए, काहू को बस ना आए। ये देखो युद्ध है, ऐसा नहीं कि सर्वदया विजयी ही होता है। परिणाम में तो विजयी होगा जो भगवद आश्रित है, पर लड़खड़ा जाना, गिर जाना, ये सब होता है। इसलिए वृंदावन का आश्रयवास कभी न छोड़ो, राधा नाम का रटना मत छोड़ो और प्रभु से लड़ना मत छोड़ो। लड़ो, भोग आपको लगाएंगे, आरती आपकी करेंगे, दुलार आपसे करेंगे, सर्वस्व आपसे है, तो झगड़ा किससे करेंगे? आपसे ही करेंगे। अब हम किसके पास जाएं? हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम इंद्रिय और मन की चालों से बच पावें। तो इसीलिए तो भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं, इंद्रिय और मन से। और कोई भय नहीं जगत में, इंद्रिय और मन के द्वारा प्रकट किया हुआ सारा भय है। और आपने कहा है जो सभी तावा सरनाई रखियो ताई प्राण की नाई। तो महाराज मैं भयभीत हूं, अपनी इंद्रिय और मन से भयभीत हूं और किसी से नहीं। पता नहीं कब कहां फंसा दे, कौन सा ये खेल खेल ले। इसलिए नाथ मैं आपकी शरण में। हमें लड़ना भी पड़ेगा प्रभु से ही। नाथ कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? आप जैसा उदार और सामर्थ्यशाली कोई त्रिभुवन में हो तो आप हमें संकेत करो, हम उसकी शरण में जाएं। जितने पति थे उन सबको पावन करने वाला आपने बना दिया। महाराज उन्हीं पतितों की पंक्ति में मैं भी हूं, आप कृपा करो। तो कभी कभी अपने प्रभु से प्रार्थना करें, कभी कभी थोड़ा सा मान भी करें। किससे मान करेंगे? हम आप ही से करेंगे। झूठे से ही सही, कह तो रहा हूं कि मैं आपका हूं, तो आप संभाल लो सच्चाई से। पक्का पक्का वो ऐसा संभालेंगे, करो शब्द ते साधु समाना। सच्ची मानिए वो संभाल तो लेंगे। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, बना तो लेंगे, पक्का विश्वास है। पर धैर्य रखो, धैर्य रखो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए आंचल मत छोड़ना, बस ये सबसे खास बात होती है। अब तो हमारा कुछ नहीं रह गया, 1 सेकंड में सब कुछ तुम्हारा है। आंचल पकड़े रहना, गले पड़ जाओ हरि के, गले पड़ जाओ हरि के। जैसे हैं तुम्हारे हैं, राधा राधा बोलेंगे, जहां भेजोगे, जैसे रखोगे, जो करवाओगे वहां भी राधा राधा बोलेंगे। पर बोले नहीं इसीलिए फंस गए, अगर बोले होते तो फंसते नहीं। राधा राधा चल रहा होता, फंसोगे नहीं। ए निश्चिंत हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ। भगवान की शरणागति में पूरा भार वो ले लेते हैं, पर आपको केवल इतना है, तैल धारावत स्मरण पकड़ना है। राधा 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 राधा। अगर हमारे कदम गलत जा रहे हैं, राधा राधा बोल रहे हैं, तो भूमि बदल जाएगी। वो गलत भूमि भी सही हो जाएगी, वो गलत चेष्टा भी मंगल में प्रभु की शरणागति से बढ़ाने वाली बन जाएगी। आप नाम न छोड़ना, हमारी बात को पकड़े रहना। जो इस मार्ग के पथिक के जानते हैं कि ये मार्ग कितना कठिन है और जानते हैं कि फिसलने में देर नहीं लगती, पर क्या हम फिसलने की अनुमति देते रहे?
क्या हम फिसलने का प्रोत्साहन देते रहे? नहीं, हमको अपने मन और इंद्रियों पर बार बार जलन और पश्चाताप करके ऊपर उठने की कोशिश करनी है। एक दिन निकल आएंगे। हर बार गिरने पर पहलवान को एक जोश आता है, दांती पीसता है, कहां मुझसे त्रुटि हुई, कहां त्रुटि हुई, और फिर एक ऐसे बलवान के रूप में उतरता है, पछाड़ देता है। ऐसे ही हमको देखना, मेरे से त्रुटि कहां हुई, कहां मेरे से चूक हो गई जो हरि गुरु शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध आचरण बन गया। और इंद्रिय और मन को ऐसे देखो जैसे अपने दुश्मन को देखा जाता है, और दबाओ इनको। रसेंद्री से अच्छा भोजन मत लो, ज्यादा शयन मत करो, हर समय नाम जप करो, और इनको दबा करके अपने अनुकूल कर लो। पक्का ये अनुकूल हो जाएंगे। इनकी सत्ता केवल इतनी है, हम इनको सहयोग देते हैं, बस सहयोग देना बंद कर दे तो अभी तुम्हारे अधीन हो जाए। आपके बिना इनकी सत्ता ही नहीं। सबकर परम प्रकाशक जो ही वही आत्मस्वरूप भगवान यही विराजमान है, और वो आपके स्वामी हैं, वो आपको सहयोग कर रहे हैं। पर हमसे गलती हो रही, हम आज्ञा का उल्लंघन करके मन को सहयोग दे रहे, इसलिए मन हमको अपने अधीन